IMF के वफ्द का आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने के ख्वाहिशमंद हैं। थोक पर चवन रियल स्टेट और ज़रूरी आमदन इनकम टैक्स में लाएंगे। महंगाई में कमी का रुझान है, सूद की शरह भी कम होगी। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर गुजर चुका। साबिक चेयरमैन PTI से अडाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी से सियासी माहौल गर्मा गर्म। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी अडाला जेल के दौरे से रोक दिया। कहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकातों पर पाबंदी है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकातों की इजाज़त के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपीलों पर आज समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर पंजाब हुकूमत और PTI आमने सामने। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी है। उमर अयूब ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि फैसला संजीदा सिक्योरिटी अलर्ट की बुनियाद पर किया गया। PTI हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती है। ये बहुत सीरियस थ्रेट अलर्ट था, तफसील नहीं बताई जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली शामिल। लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। कलात, खारान, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा मुराद, जमाली में भी बारिश। कलात में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। ज़ियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दिलबदीन में मिट्टी का तूफान। हद निगाह इंतहाई कम। बिजली के पोल और दीवारें गिर गईं। पाक ईरान शाहरा पर ट्रांसपोर्टर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाड़काना और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दादू की तहसील मेहड़ में आंधी के साथ बारिश। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गढ़ी खैरू में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। खैरपुर नाथन शाह में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश। नौशहर फिरोज में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जा बहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वफाकी काबीना में शामिल होने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जिस दिन शहबाज शरीफ संजीदा तरीके से पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत देंगे तो फिर हम देखेंगे। वफाकी हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मुफाहमत की कोशिश करते रहे, अब नहीं कर रहे। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI वाले किसी से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ सड़कों पर आकर लड़ाई करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। नाअहली की दरख्वास्त 26 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर पर 735 कनाल अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने माली असासे ज़ाहिर न करने के केस में भी अली अमीन गंडापुर को पेश होने की हिदायत कर दी। सिंध काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया। शर्जील इनाम मेमन को सीनियर वजीर का ओहदा मिल गया। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज का कलमदान सौंप दिया गया। नासिर शाह को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और तवानाई का कलमदान मिल गया। डॉक्टर अजरा पिचेहो सेहत और बहबूद आबादी की वजीर बन गई। सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ के वजीर बन गए। सरदार शाह तालीम, जाम खान शोरो आपाशी, अली हसन जेल खाना जात के वजीर होंगे। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान मिल गया। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ौन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी।
नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान वापस आ गए। 14 मार्च को पनामा केस में एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ के दोनों बेटे 7 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे। हुसैन नवाज ने कहा कि मेरे खिलाफ केस झूठा है, हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर वारंट जारी किए गए, मफरूज़ करार दिया गया, खुद को अदालत और कानून के हवाले कर दिया है। यूआई की मखसूस नशिस्त पर नामालूम खातून की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, मामला समाअत के लिए मुकर्रर। रमज़ानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 200 रुपये से ऊपर, प्याज 250 रुपये से भी महंगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमत 300 रुपये से भी ऊपर। सेब फ़ी किलो 400 रुपये तक मार्केट में दस्तयाब। अदरक, लहसुन की कीमतों में भी इजाफा। पेशावर में 2 रोज़ के दौरान फ़ी किलो चिकन की कीमत में 35 रुपये इजाफा। रमज़ानुल मुबारक में गैस की लोड शेडिंग ना करने के दावे सिर्फ दावे साबित हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त गैस की किल्लत, शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना।